बिहार बोर्ड के क्लास 10th का जो द्वितीय सावधिक परीक्षा का आयोजन हो रहा है तो उसके सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र यहाँ पे आ चुका है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपके क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान का एग्जाम किस रूप में हो रहा है, कैसे कैसे प्रश्न आए हैं और उस प्रश्न का उत्तर आपको किस रूप में लिखना है, कितना शब्द में आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना है। तो ध्यान से देख लीजिए, अगर आपका एग्जाम पीटीओ के प्रश्न पत्र से हो रहा है, इस रूप में आपका प्रश्न पत्र आ रहा है। इंग्लिश का, हिंदी का जो एग्जाम हुआ था जिसका प्रश्न पत्र आपने देखा था इस चैनल पे, तो आपका सोशल साइंस का भी एग्जाम बिल्कुल इसी रूप में होगा और इसी प्रश्न पत्र से होगा। कल सोशल साइंस का परीक्षा है तो यहाँ पे ध्यान से आपको तैयार करके जाना है। देखिए इसी रूप में आपका प्रश्न पत्र आया, सोशल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे 1 से 48 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कहा जा रहा है इसमें से किसी भी 40 का आपको उत्तर देना है, अर्थात कि 8 प्रश्न आपको छोड़ देना है। इसलिए आप जानते हो ऑब्जेक्टिव की संख्या कम कर दिया गया है। 48 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, 40 का उत्तर आपको देना है। तो इसका उत्तर मैं वेबसाइट पे आपको बता दूंगा। 48 का 48 बिल्कुल सही उत्तर। आप इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। ये नहीं कि सेकंड टर्मिनल एग्जाम के लिए, कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी काम आ सकता है, क्योंकि काफी शानदार प्रश्न, जैसे देखिए मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनरी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न सेट किया गया। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहां होता है, तो महानगर में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब घोषित किया, तो 8 मार्च 1975। रॉबर्ट ओवेन कहां का निवासी था, इंग्लैंड। ऐसे काफी देखिए सभी प्रश्न VVI प्रश्न सेट किया गया है। नरोत्तम सियानु कहां के शासक थे, तो कंबोडिया के। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, तो जानते हैं 1875 बंबई में। इस तरह काफी VVI प्रश्न सेट किया गया है। तो यहाँ पे मैं अभी बिल्कुल डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आपका एग्जाम होगा तो आपके पास एक प्रश्न पत्र आ जाएगा। मैं आपको ऑब्जेक्टिव का उत्तर 48 का 48 बता दे रहा हूँ। एग्जाम देकर आइएगा, एग्जाम से पहले पूरा आपको रट जाना है, क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगा। तो ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, आपका इसी रूप में आएगा, इसी में से आपको 40 बनाना है। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये आपका एग्जाम बीत जाएगा, उसके बाद भी इसे जरूर याद कर ले जाइएगा, क्योंकि काफी देखिए शानदार प्रश्न, जो सबसे VVI प्रश्न है वही इसमें सेट किया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा, तो पंडित नेहरू। टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है, तो कैंसर में। मैग्नीज में उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार, तो एंथ्रासाइड। विश्व में सबसे अधिक पशुधन, तो भारत में। भारत का ईंधन किसे कहा जाता है, तो जमशेदपुर को। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। पक्की सड़क की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन है, तो महाराष्ट्र। काफी शानदार प्रश्न। जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था, उससे भी प्रश्न है। मेढक के प्रजनन को बाधित करने वाला रसायन, तो एंड्रीन। मतलब जो भी विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, तो मानसून राम। सोचिए कितना शानदार प्रश्न सेट किया गया। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ, 15 मार्च 1950 को। गरीबी का कुचक्र सिद्धांत, तो रैगनर नर्स ने दिया था। भारत में वित्तीय वर्ष, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। रिजर्व बैंक की स्थापना, तो 1935। कितना शानदार प्रश्न है। दीर्घकालिक कृषि ऋण, तो भूमि विकास बैंक। ऊर्जा का मुख्य स्रोत, तो इनमें से सभी। किसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, कृषि क्षेत्र को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझ लीजिए। सेकंड टर्मिनल के साथ साथ आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि साख का अर्थ क्या होता है, तो भरोसा या विश्वास। भारत का वित्तीय राजधानी, तो मुंबई। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, तो महात्मा गांधी। देखिए कितना शानदार प्रश्न पूछा गया। ये संविधान में क्या किया गया, 74वें संविधान संशोधन, तो क्या होगा, नगर पालिका को ऐड किया गया था। फिर इंडिका किसकी रचना है, तो आप जानते हैं मेगास्थनीज की। यहाँ पे 5 वर्ष। काफी शानदार है। सबसे पहला देखिए यहाँ पे कितना शानदार प्रश्न है। नगर निगम, तो यहाँ पे मद्रास में 1688 में। यहाँ पे देखिएगा तो निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता है, तो यहाँ पे महेंद्र सिंह टिकैत। सूचना संबंधी कानून कब बना, तो 2005। कितना देश में, आपके बुक से प्रश्न है कि लगभग इस समय कितना देश में लोकतंत्र किसी न किसी रूप में विद्यमान है, तो 100। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है, तो आप जानते हैं राजनीतिक दल को। मलबे के नीचे पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इंफ्रारेड कैमरा। बिहार का शोक, तो कोसी को कहा जाता है। यहाँ पे काफी शानदार देखिए 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सेट किया गया। मैं पूरा का लगभग उत्तर आपको बता दिया हूँ, वेबसाइट पे आप जाकर देखकर जरूर याद कर लीजिएगा। सेकंड टर्मिनल एग्जाम का भी काम आएगा और फाइनल बोर्ड एग्जाम सेंटअप एग्जाम में भी। अब चलिए सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे देखिए, इतिहास से पूछा गया 6, इसमें से आपको 3 का उत्तर लिखना है। लघु उत्तरीय प्रश्न है। फिर यहाँ पे भूगोल से पूछा गया 6, इसमें से भी 3 का उत्तर लिखना है। इसी तरह फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। राजनीति विज्ञान से 4 पूछा गया, 2 का उत्तर देना है। अर्थशास्त्र से 4 पूछा गया, 2 ही का उत्तर देना है। आपदा प्रबंधन से भी आपसे 4 पूछा गया, 2 का उत्तर देना है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपके इतिहास से 2 पूछा गया, एक मेन है, एक अथवा में 1 का उत्तर लिख देना है। फिर यहाँ पे देखिएगा तो आपके भूगोल से 2 प्रश्न पूछे गए, किसी एक ही का उत्तर लिखना है। फिर आपके राजनीति विज्ञान से 2 प्रश्न, 1 का उत्तर लिखना है, और आपके अर्थशास्त्र से 2 प्रश्न है, 1 का उत्तर लिखना है।
प्रश्न का उत्तर आपको इस रूप में लिखना है। यहाँ पे देखिए मैं प्रश्न पत्र के साथ उत्तर सेट किया हूँ। यहाँ पे 6 था तो इसमें से 3 का उत्तर, तो यहाँ पे देख लीजिए 1, 2 और 3 का यहाँ पे उत्तर बिल्कुल विस्तार से लिखा गया है। ऐसे आप उत्तर लिख कर आएंगे तो आपका 1 अंक भी नहीं कटेगा। आगे फिर आपसे भूगोल से 6 पूछा गया था, 3 का उत्तर देना था, तो 1, 2 यहाँ पे 3 का उत्तर है, बिल्कुल विस्तार पूर्वक जितना शब्द में लिखना चाहिए। यहाँ पे देखिए 4 का प्रश्न पूछा गया राजनीति विज्ञान से, तो 4 में 2 का उत्तर देना है, तो यहाँ पे देखिए 1 और 1 2 का उत्तर हो गया। अर्थशास्त्र से यहाँ पे 4 पूछा गया था, तो यहाँ पे देखिए इसमें से 2 का उत्तर लिखना था, तो 1 यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली, और 1 आपसे जीडीपी पूछा था तो उसका उत्तर यहाँ पे दिया गया। कोई भी 2 आप लिख सकते हैं। फिर आपदा प्रबंधन से 4 पूछा गया था, तो 2 का उत्तर यहाँ पे आपके लिए दिया गया है 1, और यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो 2 का उत्तर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे टोटल 1, 2, 3, 4 पूछे गए थे। सभी सेगमेंट से 8 पूछा गया, लेकिन 4 का ही उत्तर देना है, तो यहाँ पे देखिए 1 का उत्तर यहाँ पे दिया गया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आप जानते हैं बड़ा उत्तर होता है, यहाँ पे दूसरे का उत्तर यहाँ पे आपके लिए ऐड किया गया है। फिर यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है यहाँ पे तीसरे नंबर का। फिर यहाँ पे चौथा 4 ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखा था, चौथे का उत्तर है। सब्जेक्टिव का उत्तर आपको इसी रूप में प्रोवाइड किया गया है। चलिए अब सीखते हैं हम लोग कि ये सभी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का उत्तर आप कैसे डाउनलोड करेंगे सोशल साइंस का, क्योंकि काफी आसान और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसे जरूर लिखकर याद कर लीजिएगा। न कि सेकंड टर्मिनल एग्जाम का तो ये प्रश्न पत्र है ही, लेकिन उसके साथ साथ फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगा। तो इसके लिए अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम है, इसे देख लीजिए AR कैरियर पॉइंट, आपको टाइप करना है और सर्च कर देना है। आप सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा, ARcareerpoint.com वेबसाइट आप समझ चुके हैं, ऐसे देखिएगा .com, और इस पे सिंपल सा आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह ARcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्लास 10th का सेक्शन मिल जाएगा, जिसमें सभी विषय का क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी अपडेट किया गया है। यहीं पे देखिएगा तो यहाँ पे लिखा आएगा 10th सोशल साइंस सेकंड टर्मिनल एग्जाम 2022 क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। जहाँ पे सोशल साइंस लिखा होगा यहाँ पे देख लीजिए, तो इसी पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि जिस विषय पे क्लिक करेंगे उसी विषय के बारे में आपके सामने जानकारी ओपन होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान पे क्लिक किया, तो आपके सामने सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र उत्तर के साथ यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, थोड़ा सा आप नीचे की तरफ बढ़िएगा, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर भी अपडेट किया गया आपके लिए, ताकि आप देख ले कि इसी रूप में आपका प्रश्न पत्र आने वाला है। फिर यहीं पे थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे पूरा 48 का 48 देखिए ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे उत्तर कंप्लीट है, तो यहाँ से आकर देखकर आप लेकर जा सकते हैं याद करके। फिर नीचे की तरफ आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव का उत्तर है, तो यहाँ से आप सब्जेक्टिव का मैं सिखा चुका हूँ। सिंपल से आपको क्या करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड बटन बना है, इस पर क्लिक करके सब्जेक्टिव का आंसर आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा। ये अगर नहीं डाउनलोड होता है तो यहीं पे नीचे की तरफ थोड़ा सा बढ़िएगा, थोड़ा सा आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए पिक्चर फॉर्मेट में भी सामाजिक विज्ञान के सभी विषय का उत्तर यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। उम्मीद कर रहा हूँ आप क्लियर समझ चुके हैं कि सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र किस रूप में आया है, किस प्रश्न का उत्तर किस रूप में लिखना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में कितने प्रश्न का जवाब देना है। पूरी जानकारी ARcareerpoint.com वेबसाइट पे आके इस पोस्ट पे क्लिक करके यहाँ से प्रश्न पत्र और उत्तर के साथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आकर सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।